अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा फिर आपको पहचान रमज़ान ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता हूँ। जियो टेलीविज़न नेटवर्क पर इस वक्त ये ट्रांसमिशन पूरी दुनिया में देखी जा रही है। नाज़रीन किराम, किसी को जाहो हशमत से प्यार है, किसी को इक़्तिदार और सल्तनत से प्यार है, किसी को ताकत और क़ुव्वत से प्यार है, और किसी को अपने ख़ानदान से, अपने रिश्तों से, अपने घर वालों से प्यार है, किसी को इस दुनिया से प्यार है और किसी को इस दुनिया में बसने वाली हर शय से प्यार है। किसी को मनसब से प्यार है, किसी को उस ताकत से प्यार है कि जिसके बल पर वो इंसानों पर जुल्म करता है। लेकिन हम मुसलमानों का एक बड़ा अजीब मामला है, जब ये सारी चीज़ें हमारे सामने रखी जाती हैं और हमसे कहा जाता है ये देखो ताकत से प्यार कर लो, क़ुव्वत से प्यार कर लो, सल्तनत से प्यार कर लो, हुकूमत से प्यार कर लो, दौलत से प्यार कर लो, हुस्न से प्यार कर लो, मकान से प्यार कर लो, ज़मीन से प्यार कर लो। लेकिन जब ये सारी चीज़ें हम देखते हैं और एक निगाह हमारी गुंबद खज़रा की तरफ जाती है तो हम कहते हैं हमें मुस्तफ़ा से प्यार है और हमें किसी शय से प्यार नहीं है। लिहाजा हमारा अब जो प्रोग्राम आप देखने वाले हैं वो मैंने ये सोचा नाज़रीन किराम कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माज़ल्ला खाके बनाए जाते हैं और ड्रॉ मोहम्मद डे मनाया जाता है, माज़ल्ला अस्तग़फ़िरुल्लाह। और हमारी तरफ से ये होता है कि हम बजाय उसका कोई इल्मी जवाब देने के हम अपनी ही इमलाक को नुकसान पहुँचाना शुरू कर देते हैं, अपने ही घर को आग लगाना शुरू कर देते हैं, अपने ही पेट्रोल पंप्स जला देते हैं, मोटरसाइकिलों को आग लगा देते हैं, घरों को जला देते हैं। हमें तो जवाब देना चाहिए। ये तो मुकालमे और मुज़ाकरे की घड़ी है ताकि इनको बताएं कि तुम कैसी कभी हरकत करने जा रहे हो जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। तो वो ड्रॉ मोहम्मद डे मनाते हैं। हमने ये तय किया है कि यकुम रमज़ानुल मुबारक से 30 रमज़ानुल मुबारक तक, यानी चांद रात तक जब भी होती है, 29 को होती है या 30 को, हम एक दिन मनाया करेंगे रोज़ाना। उस दिन का नाम है कि मुझे मुस्तफ़ा से प्यार है। आप रसूल के खाके बनाना चाहते हैं, आप बनाइए, हमें कोई सरोकार नहीं, क्योंकि सरकार का खाका तो कोई खाकी बना ही नहीं सकता, वो तो नूर है, लिहाजा कोई खाका बन ही नहीं सकता। हम रसूल का नाम रोज़ाना लिखा करेंगे, मुझे मुस्तफ़ा से प्यार है। कौन मोहम्मद लिखेगा, कौन अहमद लिखेगा, कौन हामिद लिखेगा, कौन महमूद लिखेगा, कौन ताहा लिखेगा, कौन यासीन लिखेगा, कौन रऊफ़ लिखेगा, कौन रहीम लिखेगा। इन बच्चों में रोज़ाना मुकाबला हुआ करेगा और इस मुकाबले के बाद जीतने वाले को बेश कीमत इनामात दिए जाएंगे, क्योंकि इन सब को मुस्तफ़ा से प्यार है। लिहाजा ये आज यहाँ पर मौजूद हैं और जो बच्चे यहाँ पर हैं उनका नाम है ऐनी, उनके साथ हैं हफ्सा और उनके साथ हैं ज़हूर। और ये तीनों आज यहाँ पर जो नाम लिखने जाएंगे, हमारे 2 जजेस मौजूद हैं, बड़े प्यारे, आप उनको देख सकते हैं। और उनके पास जाने के लिए ज़ाहिर है कि मुझे मस्जिद में दाखिल होना पड़ेगा। शेख साहब ये हमारी मस्जिद है और यहाँ पर थोड़ी देर बाद हमारी इफ्तारी भी होगी, आप यकीनन हमारे साथ होंगे। और शेख साहब से मुझे बड़ी अभी एक अहम बात पूछनी है और इसी से रिलेटेड है, लेकिन मैं पहले ज़रा जजेस की तरफ चढ़ता हूँ। हमारे जो जजेस हैं उनको आप अच्छी तरह से जानते हैं, नाम किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है। एक जज जो हमारे हैं उनका नाम है कारी वही ज़फ़र कासमी साहब, आलम इस्लाम के मुमताज़ कारी हैं, सदारती तमग़े हुस्न कारकर्दगी आपको मिल चुका है। और इनका सबसे बड़ा एज़ाज़ मैं आज आपको बताऊँ, आज 2-3 यहाँ पर बड़ी अच्छी बातें होने वाली हैं और वो इस तरह से कि शेख साहब भी माशाअल्लाह एक मरतबा नहीं बारहा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के अंदर जा चुके हैं, खाने काबा के अंदर जा चुके हैं, बल्कि शेख साहब तो खाने काबा की छत पर भी जा चुके हैं। ये बड़ी बहुत सादत की बात है। और कारी वही ज़फ़र कासमी साहब जो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, ये भी रोज़े रसूल के अंदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जा चुके हैं। तो ये वो तासुरात हैं, अभी हम शेख साहब से पूछेंगे। और इनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर ताहिर मुस्तफ़ा साहब। डॉक्टर ताहिर मुस्तफ़ा साहब माशाअल्लाह एक बड़ी हमगीर शख्सियत हैं और इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अस्माए पाक हैं, अस्माउन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उन पर PhD किया है। ये पाकिस्तान की तारीख़ में एक बहुत माशाअल्लाह एक बहुत संग मील अबूर किया है और ये हमारे साथ मौजूद रहेंगे दोनों हस्तियाँ और दोनों बताएंगी इन बच्चों को कि आज रोज़ाना बल्कि क्या नाम लिखा जाएगा। जी डॉक्टर साहब आपसे इब्तिदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे, खैरियत से? आप ठीक। डॉक्टर साहब कुछ फरमाएंगे, आज क्या नाम आप देने जा रहे हैं? हाँ जी, मैं गुजारिश करूँगा कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्माए गिरामी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपका ज़ाती नाम है, और उसके बाद अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके बाद सैयदना कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
یہ 3 نام آج میری تجویز ہے کہ آپ لکھیں. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد صلی اللہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قاسم صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر آرٹ ورک اور تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم عینی نے لکھنا ہے اور احمد حفصہ نے لکھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور قاسم صلی اللہ علیہ وسلم ظہور نے لکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ بسم اللہ کریں، شروع ہو جائیں، کیونکہ افطار تک آپ نے تیار کر لینا ہے. ٹھیک ہے، کچھ فرمائیں گے ان ناموں کے بارے میں تھوڑی سی؟ ڈاکٹر صاحب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسماء مبارکہ ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کی سیرت کا اشاریہ ہو، انڈیکس ہو، جیسے کہ ایک لفظ پہ انگلی رکھی تو اس لفظ اور اس اسم نبی کے پیچھے جتنے بھی آپ کے مناقب ہیں، جتنی آپ کی صفات ہیں، وہ اس کا باب کھل جائے. کیا بات، کیا بات. یہ تمام اسماء آپ کی سیرت کا ایک انڈیکس اور اشاریہ ہیں میری نظروں میں. بالکل صحیح. اور میرا ایمان ہے، جیسے آپ نے گفتگو میں کہا کہ میری خواہش تھی بڑی، اور آپ کی بھی تھی، ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ لوگ خاکے بناتے ہیں. نہیں، یہ آئیڈیا آپ ہی کا تھا، خواہش آپ ہی کی تھی. جی، آپ ہی نے مجھ سے کہا کہ میں تو ہمیشہ جس کا کریڈٹ ہے اس کو ملنا چاہیے. یہ آئیڈیا ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ صاحب کا تھا اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ہمیں ایسا کچھ کرنا چاہیے. جی، تو میری خواہش تھی کہ لوگ خاکے بناتے ہیں، نعوذ باللہ، ہمارے نبی کریم کی توہین آمیز. ہم تو تمام انبیاء سے محبت رکھتے ہیں. ہمارا دین جو ہے، دین اسلام جو ہے، وہ تمام انبیاء کا احترام اور ان سے محبت رکھتا ہے. اور میری خواہش یہ تھی کہ میں کبھی آپ کے اسماء مبارک پر وہ خاکے بناتے ہیں، وہ آرٹ ورک ایسا بناتے ہیں کہ توہین ہم ان کا نام لکھیں، اور ہم بڑے پیار سے لکھیں، خوبصورتی سے اور محبت سے لکھیں. آپ نے روزانہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے روزانہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ نعت کا کوئی نہ کوئی شعر. اب جیسے میں یہ دیکھ رہا ہوں محمد احمد قاسم، ویسے مجھے آپ کی ایک نعت یاد آ رہی ہے، اگر آپ کو یاد ہو، وصلی اللہ علی نورن کزو شد نور ہا پیدا، اس میں ہے نا محمد احمد و محمود دلیرا خواہ. کیا آپ کی آواز، تو خیر ہم تو آپ کے آگے بچے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ احد کے میدان میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر کسی دشمن کی تلوار کا ایک نوک لگ گئی. جی. اور آپ کے رخسار مبارک سے ایک خون کا قطرہ ٹپکنے لگا. صحابہ کرام نے گھیرا ڈال لیا کہ وہ خون کا قطرہ نیچے گرے تو ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو اٹھا لیں. جی ہاں. اسی گھیراؤ میں حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. صحابہ اس طاق میں تھے کہ وہ خون کا قطرہ نیچے گرے تو ہم اٹھا لیں، اور حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہونٹ آپ کے رخسار مبارک پر پیوست کر دیے اور وہ خون کا قطرہ پی لیا. صحابہ کہنے لگے تم نے یہ کیا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون کا قطرہ پی گئے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے صحابہ، مالک بن سنان کو ملامت نہ کرو. جس نے زندگی میں ایسے شخص کو دیکھنا ہو کہ جس کے خون سے میرے خون کی آمیزش ہو گئی ہو، وہ مالک بن سنان کو دیکھنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ.